कल से ही नीतीश कुमार जी सोशल मीडिया पर अच्छे खासे ट्रोल हो रहे हैं। उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट किए जाने का कारण भी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा तुच्छ है, घटिया है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने कल सदन में करी, उसको देखने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर कोई व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कैसे इस प्रकार की बातें कर सकता है, वो भी महिलाओं को लेकर। सदन में खुले तौर पर नीतीश कुमार ने जो बयानबाजी करी थी, वाकई में काफ़ी ज़्यादा घटिया थी। लेकिन अब हालांकि उन्होंने उस चीज को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन क्या माफी मांग लेने से इंसान की मानसिकता बदल जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलती। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीतीश कुमार जी के इस इंसिडेंट के बारे में और बताएंगे आपको कि उन्होंने माफी में क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ आखिर में देखेंगे कि लोग ट्विटर पर उनके इसी बयान को लेकर क्या कुछ बातें कह रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर दिए गए अपने भाषण को लेकर कहा कि मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात करी थी, हमने यूं ही ये बातें कह दी थी। अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। और इसके बाद सीएम नीतीश ने सदन में भी माफी मांगी। सदन में बोलते हुए नीतीश ने कहा कि हम महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो अपने शब्द में वापस लेता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं ना सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि खुद दुख भी प्रकट कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमने कोई बात कही और इस पर इतनी निंदा हो रही है तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हमने तो यूं ही कह दिया था। अगर मेरा बात कहना गलत था तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अगर कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वहीं नीतीश के बयान को केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने गटर छाप बयान दिया है, बताया है। उन्होंने कहा कि हम बिहार से हैं, शर्म आती है, ऐसे आदमी हमारा सीएम है। गटर छाप आदमी, गटर छाप बयान है। बिहारियों को शर्मसार कर दिया है, अश्लील बातें किया है नीतीश कुमार, और कुछ भी नहीं। अब अगर मैं आपको कोशिश करूं बताने की कि नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा था तो आप भी समझ पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश ही कर पाऊंगा क्योंकि शब्दों का उन्होंने जो चयन किया था वो शायद मैं नहीं कर सकता। दरअसल बिहार विधानसभा में मंगलवार को बोलते हुए नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत को समझाया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। जब वो बयान देते हैं तब विधानसभा सदस्यों के हंसने की आवाज सुनी जा रही, लेकिन सीएम के बयान पर वहां बैठी महिला मंत्री असहज हो जाती। नीतीश ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि महिलाओं की शिक्षा ने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करने में मदद करी, लेकिन जब उन्होंने इस पर विस्तार से बोलना शुरू किया तब हर कोई हैरान रह गया। नीतीश कुमार ने कहा कि शादी के बाद पुरुष पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को बोलते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बिहार की महिलाओं को शिक्षित किया है, वो सही समय पर अपने पति को ऐसा करने से रोक देती, जिसके कारण बिहार की जनसंख्या नियंत्रण में। बयान पर विधान परिषद में बैठी बीजेपी की महिला सदस्य निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि आज वे शर्मसार हैं। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से उस समय माफी मांगने की अपील भी करी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार का बयान किसी गली लफंगों के लड़कों जैसा है। ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से वो बीमार है, उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो वहीं डिप्टी सीएम साहब ने भी बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को सेक्स एजुकेशन के तौर पर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने तर्क देते हुए कई आंकड़े ही बताए। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 सालों में छोटे बच्चों की संख्या 2011 में 18% थी, जो कि अब घटकर 13.6% रह गई। बिहार में पिछले साल प्रजनन दर 2.9% पर पहुंच गया था, जो कि पहले 4.3% हुआ करता था। जनसंख्या नियंत्रण ने बड़ी भूमिका बालिका शिक्षा की है और यही कारण है कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर हमने इतना जोर दिया है। लेकिन यह मामला काफी तुल पकड़ गया और जो बातें इन्होंने कही थी वो वाकई में काफी ज्यादा घटिया स्तर की थी। मतलब मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, इसके अलावा और कुछ ऐसा शब्द नहीं है जो मेरे दिमाग या जहन में आ रहा हो जो मैं उनके इन्हीं शब्दावली को लेकर बोल सकूं। क्योंकि लिटरली यार, आप क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, जो बोलते ना यार, बोलने वाले को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। बस वही वाली सिचुएशन थी यहाँ पर। सोशल मीडिया पर चलते हैं जरा ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई वहां पर लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आखिर में आप एक जनप्रतिनिधि हैं और अगर जनता आपसे खुश नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। ये वो वीडियो है जो कि पॉलिटिकल कीड़ा ने डाला है, इसको मैं रिट्वीट कर दे रहा हूं। यदि आप लोगों को जाकर देखना हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहां पर इन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी, आपके शब्दों से आपकी मानसिकता, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ये आपकी राजनीति का दिया बुझने से पहले का फड़फड़ाना है। आपकी अब ना लालू से जम रही है और ना भाजपा आपके लिए दरवाजे खोल रही है। इन्होंने लिखा है कि विश्वास हो गया है कि वाकई में इंजीनियर है। ये वही इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के सपने बुन रहा था। मतलब आप देखिए ना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिहार की जनता, वाह नीतीश। दिस इज आवर पीएम एस्पिरेंट कैंडिडेट, सच अ शेमफुल कंडक्ट इन द हाउस, व्हाट रॉन्ग विद दिस लीडर।
He has earned a degree in electrical engineer from Bihar College of Engineering, now NIT Patna. 1972 he joined the, मतलब वही सब बातें हैं। ये माफी के बाद है कि ये कौन सा नशा किए हैं साले। लोग परेशान है मतलब एक्चुअली कि भाई क्या बोल रहे हो आप। He got worse than Lalu. Never knew this Turkey version of Nitishwa, the chief minister. क्या मुझे चुल्लू भर पानी मिल सकता है? Shame on you. ये कुछ इसी तरह का इस समय माहौल है वहां पर भी। ये भी वही वीडियो है, अनदर वर्जन। इंस्टाग्राम पर ज्यादा रील्स देखने के परिणाम गंभीर होते हैं। युवाओं के साथ साथ ये अधेड़ों और बुजुर्गों को भी अपने चपेट में ले रहा है। इसको भी रिट्वीट कर देते हैं, इसमें लग रहा है कुछ और है, सुना नहीं सकते आपको, नहीं तो सुना देते। तो इसी तरह के मीम टेम्पलेट बन रहा है। निक्कू तो कई सारे जो लोगों के रिएक्शन इस समय खासे सामने आ रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस घटिया मानसिकता के साथ में ये बात कही गई उसका क्या। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। आप लोग अपने कमेंट्स जरूर बताएं, अपने थॉट्स कमेंट्स में जाकर। जय हिंद, जय भारत।